आज हम एक ऐसी फिल्म की पड़ताल कर रहे हैं जो सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस हिट नहीं बिल्कुल। बल्कि एक सांस्कृतिक घटना बन गई है। हाँ बात हो रही है असमिया फिल्म रोई रोई बिनाले की। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ भावनाओं पर आधारित एक लहर है या ये असमिया सिनेमा के लिए वाकई एक नए रास्ते की शुरुआत भी है। ये फिल्म दिवंगत गायक और एक्टर जुबिन गार्ग की आखिरी फिल्म है और इसने जो इमोशनल लहर पैदा की है वो सच में असाधारण है। इस चर्चा का लक्ष्य यही है कि इन आंकड़ों और कहानियों के पीछे का जो बड़ा मतलब है उसको समझा जाए। हमारे पास फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक लेख है जो इसकी रिकॉर्ड तोड़ कमाई और दर्शकों पर इसके गहरे असर का विश्लेषण करता है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है 31 अक्टूबर 2025 से। जुबिन गार्ग की आखिरी इच्छा के मुताबिक फिल्म रिलीज हुई और सिर्फ 6 दिनों के अंदर इसने 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। असम के थिएटरों में तो हालात ऐसे थे कि सुबह 4:30 बजे के शो भी हाउसफुल जा रहे थे। सुबह 4:30 बजे। हाँ, तो सबसे पहले आंकड़ों पर ही आते हैं। पहले दिन की कमाई थी 1.85 करोड़ रुपए, जो कि एक असमिया फिल्म के लिए जबरदस्त शुरुआत है। जबरदस्त। वीकेंड पर ये और बढ़ी, दूसरे दिन 2 करोड़ और तीसरे दिन 1.8 करोड़। तो वीकेंड तक का कलेक्शन तो बहुत ही मजबूत था। बिल्कुल। फिर सोमवार और मंगलवार को कमाई थोड़ी सी गिरी, लगभग 1.5 करोड़ प्रतिदिन, जो कि एक्सपेक्टेड था। हाँ, वीकडेज में गिरावट आती ही है, लेकिन यहाँ जो पैटर्न है वो गौर करने लायक है। एग्जैक्टली। छठे दिन यानी बुधवार को कमाई फिर से बढ़कर 1.91 करोड़ रुपए हो गई। 6 दिनों में कुल नेट कलेक्शन पहुंचा 10.76 करोड़ पर। और यही बात इसे एक आम हिट से अलग करती है। आमतौर पे हफ्ते के बीच में कमाई काफी घट जाती है, लेकिन इस फिल्म के मामले में ऐसा नहीं हुआ। तो ये उछाल क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये सिर्फ शुरुआती उत्साह नहीं था। लोग एक दूसरे से सुनकर थिएटर जा रहे थे, मतलब पावरफुल वर्ड ऑफ माउथ काम कर रहा था। तो इसी के साथ ये किसी भी असमिया फिल्म के लिए सबसे तेजी से 10 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड बन गया। हाँ, इसने जतिन बोरा की रत्नाकर और रूपक गुगुई की रुद्र जैसी बड़ी हिट्स को भी पीछे छोड़ दिया। अब ये असम की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ कमाई की रफ्तार नहीं है। आप रिलीज के पैमाने की बात कर रही हैं? बिल्कुल। इस फिल्म को पूरे भारत में 180 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। असमिया सिनेमा के लिए ये बहुत बड़ी और दुर्लभ उपलब्धि है। बहुत बड़ी। ये जुबिन गार्ग के उस सपने को पूरा करने जैसा था जो हमेशा असमिया सिनेमा को मुख्य धारा में लाना चाहते थे। उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गार्ग और निर्देशक राजेश भुइयां ने यह सुनिश्चित करके उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। अब बात करते हैं थिएटर के माहौल की। जो असम के थिएटरों में हो रहा है वो अभूतपूर्व है। लेख के अनुसार ज्यादातर शो में थिएटर 96% से 99% तक भरे हुए थे। 99%। हाँ, शाम और रात के शो में तो 99% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। ये स्थिति इसे एक कमर्शियल सक्सेस से कहीं आगे ले जाती है। ये एक सामूहिक भावना का प्रदर्शन है। गुवाहाटी की कई सिनेमाघरों ने तो जुबिन गार्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए दूसरी सभी फिल्मों को हटा दिया, सिर्फ रोई रोई बिनाले को ही जगह दी। और जब लोग अपने एक प्रिय कलाकार को विदाई देने के लिए सुबह 4:30 बजे थिएटर के बाहर लाइन लगाते हैं, तो ये सिर्फ मनोरंजन नहीं रह जाता, ये एक श्रद्धांजलि सभा का रूप ले लेता है। बिल्कुल। दर्शक जुबिन गार्ग की यादों को अपने साथ घर ले जा रहे हैं। और इस सब की केंद्र में है जुबिन गार्ग फैक्टर। ये उनकी आखिरी फिल्म है जिसमें उन्होंने एक अंधे संगीतकार राहुल का किरदार निभाया है। उनका असम के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक होना और इस फिल्म का उनकी आखिरी निशानी होना दर्शकों को भावनात्मक रूप से खींच रहा है। बिल्कुल। इस असाधारण सफलता के केंद्र में जुबिन गार्ग की विरासत है। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो असम के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक थे, एक कल्चरल आइकन। सही। ये फिल्म उनकी कला और उनके सपने दोनों को जिंदा रखने का एक जरिया बन गई है। लोगों का थिएटर तक आना ये दिखाता है कि उनकी विरासत को सहेजकर और संजोकर रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब है? आज हमने देखा कि कैसे रोई रोई बिनाले ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। हाँ। कैसे जुबिन गार्ग की विरासत ने लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा और कैसे एक पैन इंडिया रिलीज ने असमिया सिनेमा के लिए एक नया स्टैंडर्ड तय किया। तो इस पूरी घटना